हम उस राज्य से आते हैं जहां 60 वर्ष के वृद्धाओं को मात्र 400 रुपया पेंशन दिया जाता है, विधवा को मात्र 400 रुपया पेंशन दिया जाता है, विकलांग भाइयों को मात्र 400 रुपया पेंशन दिया जाता है। आखिर जब पूरे देश एक है, भारत एक है, तो बिहार में 400 रुपया क्या सरकार भीख दे रही है? जैसे सब राज्य में 3000-2500 है, तो फिर बिहार में 400 रुपया। 400 रुपये में मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और बिहार के 243 विधायकों से कि आपका अगर 400 रुपया पेंशन कर दिया जाए तो आप क्या घर चला लोगे 400 रुपये में? तो चाय 400 रुपये में अगर चाय भी पिया जाए तो पूरे महीना नहीं पी पाओगे। तो आखिर या तो ये बंदी कर दो, ये पेंशन के नाम पे ये झूठ मूठ का ड्रामा बंद कर दो, या नहीं तो ये बढ़ा करके 3000 करो, चाहे जहाँ से भी करो। कर क्या रहे हो 20 साल में? 20 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, पूरे बिहार को मूर्ख बना रहे हो। ये 400 रुपया से या तो बढ़ा करके 3000 रुपया करो, नहीं तो बंद कर दो ये ड्रामा। 400 रुपये में क्या होगा इस महंगाई के युग में? थोड़ा सा भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 400 रुपये में आज के डेट में क्या मिलता है। 10 रुपये का एक चाय मिलता है, जोड़ लीजिए महीना में कितना चाय पीजिएगा, हो गया। अगर सुबह एक शाम को एक तो कितना हुआ? 60 चाय हो गया, तो 60 चाय का हो गया 600 रुपया। कर लीजिएगा, चाय का भी पैसा नहीं देती है बिहार सरकार। तो मैं इस सरकार को आंख में आंख डाल के बोलना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू, आप 400 रुपये या तो आप बंद कर दो, ये ड्रामा बंद करो। 400 रुपये से क्या होगा? और नहीं तो इसको बढ़ा करके 3000 कर दो। कब तक ऐसा होगा? आप मूर्ख बनाते रहोगे, ऐसे चलेगा बिहार। 20 साल से आप मुख्यमंत्री हो, वोट चाहे जनता बिहार के किसी भी पार्टी के दे, मगर मुख्यमंत्री तो आप ही हो ना। तो सवाल किससे हम पूछे? तेजस्वी यादव से पूछे? तो साफ साफ मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको बढ़ा करके जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था में जो 60 वर्ष के हमारे अभिभावक हैं, वो 400 रुपये में कैसे गुजर बसर करेंगे भाई? विधवा जिनका पति नहीं है, वो 400 रुपये में इस महंगाई के दौर में कैसे चलाएंगी भाई? कैसे होगा? मैं जब सरपंच था, 5 साल सरपंच था, तो मैंने अपने पंचायत में एक एक वृद्धा, एक एक विकलांग, एक एक विधवा को ले जाकर पेंशन तो बनवा दिया, लेकिन वो 400 रुपये से क्या होगा भाई? सबको ब्लॉक पे ले जाकर के एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मैंने 432 लोगों का पेंशन बनवाने का काम किया था। उसमें उस समय हमारे जलालपुर प्रखंड कार्यालय के BDO साहब राजेश भूषण थे। उन्होंने पीठ थपथपा करके हमें बधाई दी कि ये काम मुखिया लोगों का है, आप जो काम कर रहे हो, आप मुखिया का चुनाव लड़ो। वही सब लोग ने हमें मिल करके मुखिया का चुनाव लड़ाया। एक्टिव था, सबका काम मैंने करता था। ब्लॉक पे मुखिया जी लोग या जो कोई भी नेता पूछते नहीं थे, हम आपको फोटो दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ। मैंने हर जनता को वहाँ पे पानी से लेकर चाय से लेकर के सब कुछ व्यवस्था करके 432 लोगों का एक लाइन से पेंशन बनवाने का काम किया। पेंशन तो बनवा दी, लेकिन वो 400 रुपये से क्या होगा भाई? इसको बढ़ा के आप 4000 करो, 3000 करो भाई, 2000 प्लस तो होना ही चाहिए। नेताजी का पेंशन आएगा 50,000 और 1 लाख, और बिहार का जनता का आएगा 400 रुपये। 400 रुपये से क्या होगा? चाय भी नहीं होगा भाई। तो लुका छुपी का आप खेल बंद करो। ये मूर्ख बनाने वाला सब योजना आप लाते हो। ये योजना से क्या फायदा है भाई 400 रुपया से? तो इसलिए आप इसको बढ़ाकर 3000 कम से कम करो। बिहार के पेंशनधारी हैं, उनसे बोलता हूं कि आप लोग एक संगठन बनाइए, और चुनाव है बिहार में 2025 में विधानसभा के, उसके पहले इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। तो आप लोग एक संगठन बनाइए और इस संगठन से हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि पेंशन 400 से बढ़ाकर जब 3000 नहीं हुआ तो नेता का भी पेंशन बंद होना चाहिए। नेता का भी सैलरी 3 लाख रुपए, विधायक का सैलरी आखिर क्यों आता है भाई? मुखिया का भी सैलरी बढ़ना चाहिए, 2500 रुपये आता है। अगर
मुखिया 25-30 लाख रुपया अगर लगा कर वो चुनाव जीतता है तो चोरी नहीं करेगा तो भाई कैसे क्या करेगा? 2500 रुपया में उसका क्या होगा? उसका भी 5000 होना चाहिए। सरपंच का भी कुछ ना फंड होता है ना कुछ होता है, तो उसका भी 5 से 10,000 रुपया होना चाहिए। उसका खर्चा तो निकलना चाहिए भाई भाई का। सर यहीं पे 40,000 रुपया हरियाणा में मिलता है सरपंच का सैलरी, और बिहार में मात्र 2500 रुपया भत्ता के नाम पे मिलता है। पंचायत समिति हुए, जिला परिषद हुए, इन सब में खर्चा होता है भाई घूमने में, तो चोरी करेंगे ना उसी में से। आप लोग अपना सैलरी बढ़ा लेते हो और नीचे वाला जनप्रतिनिधि को छोड़ देते हो, और जनता को तो साफ 400 रुपया लगता है कि आप भीख दे रहे हो। मैं पूछता हूँ नीतीश कुमार से कि 400 रुपये में क्या होगा? 400 रुपया आपको दे करके 1 महीना छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप भी वृद्धावस्था में हो, 60 वर्ष प्लस के आप हो, तो 400 रुपये में आप क्या करोगे? पूरा महीना चाय तक नहीं पियोगे, और 400 रुपये पेंशन दे करके 20 साल से राज कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है तो लोगों को मूर्ख बना रहे हो, जाति जाति से लड़वाने का काम कर रहे हो। जाति जनगणना की क्या जरूरत था भाई? उस पे जो 700 करोड़ खर्चा किए हो, उस पैसा को बांट देते गरीब को, कुछ तो कल्याण होता। 7 फैक्ट्री लगवा देते, 7000 तो वर्कर बाहर से बचते जाने से। लेकिन आप तो मूर्ख बनाते हो, जाति जाति से लड़ा कर। कितना टिकट दिए थे? लोकसभा के चुनाव में लड़े थे ना, जिस जाति के सबसे जनसंख्या ज्यादा था मुसलमान भाइयों का, उनको कितना आप टिकट दिए थे? दूसरे नंबर पे यादव समाज के लोग हैं, उनको आपने कितना टिकट दिए थे? तो आखिर क्यों जाति जनगणना करवाए? आप लोग मूर्ख बना रहे हो जाति जनगणना करा करके। उनको देना चाहिए ना, सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों को टिकट देना चाहिए था, यादव भाइयों को देना चाहिए। जनसंख्या के ही ना हिसाब से आप लोग बोलते हैं उसका उतना भागीदारी, तो क्यों नहीं दिए? तो मूर्ख बनाना है, छोड़ो, यही है मूर्ख, और क्या होता है भाई? 400 रुपया पेंशन दे करके कितना दिन मूर्ख बनाओगे यार? 20 साल से मुख्यमंत्री हो। तो मैं वो बोलूंगा पूरे बिहार के जो भी सब पेंशनधारी हैं, आप लोग की आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होने वाला है। तो चुनाव से पहले हम लोग इतना आवाज उठाएं कि सरकार के कान तक बात जाए और आपका आवाज विधानसभा में गूंजे। आपका विधायक पर दबाव बनाइए, जो विधायक आपको वोट लेने आ रहे थे और चुनाव जीते हुए हैं आपके वोट लेकर के, उन पर दबाव बनाइए कि जाकर विधानसभा में सभा में हंगामा करिए। आखिर वो काहे के लिए उनको विधानसभा में भेजा गया है? जो आपका आवाज ही नहीं उठाएंगे तो विधानसभा और लोकसभा में भेजने से ऐसे नेताओं से क्या फायदा है भाई? इसलिए मैं बोलता हूँ वैसे मूर्ख बनाने वाले नेताओं को आप लोग शौक सिखाइए, और नहीं तो ऐसे ही 400 रुपये में आपको फंसा कर रख दिया जाएगा। जब भाई वही आपके बगल में उत्तर प्रदेश में 1000 रुपया है पर महीना, तो आपके यहाँ 400 रुपये क्यों भाई? हरियाणा में 3000 है, दिल्ली में 3000 है, तो आपके यहाँ 400 रुपये क्यों? जब सब लोग इंडियन हैं, सब लोग भारतीय नागरिक हैं, तो वृद्धावस्था पेंशन में मैं सेंट्रल सरकार को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ सोचिए इसके बारे में। वोट का कीमत सबका बराबर होता है, तो फिर बिहार में 400 रुपये पेंशन क्यों? अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इतना शेयर करके सेंट्रल सरकार या हो राज्य सरकार हो, इतना फैलाइए, कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही बिहार के बारे में वीडियो आज आने वाले समय में बनाता रहूंगा और आवाज उठाता रहूंगा अपने बिहार के लिए। जय जय बिहार।